जय गुरु जी संगत जी आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी की बहुत ही पुरानी संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग। संगत जी सत्संग बहुत प्यारा है, सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा। जैसे संगत जी ने हम सब के साथ सत्संग को शेयर किया है, मैं आप सबके साथ वैसे ही शेयर करूंगी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदैव सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदैव सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदैव सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदैव सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम गुरु जी को तब से जानते हैं जब गुरु जी एक छोटे से भवन में बैठा करते थे। जब मेरे पति को पहली बार उनके दर्शन हुए, ऐसा लगा मानो वह एक दूसरे को सदियों से जानते हों और कई जन्मों जन्मांतर का रिश्ता उनका हो। यह संबंध अभी भी कायम है और यह कहना बहुत मुश्किल है कि यह रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है। मेरे हस्बैंड और गुरुजी बहुत करीबी दोस्त थे। हमारा हमेशा यह मानना रहा कि गुरुजी हमारे गुरु हैं। इस बात के बावजूद कि उनके पास दिव्य और चमत्कारी शक्तियां हैं, गुरुजी के चमत्कारों के बारे में बता पाना मेरी क्षमता से परे है। इस पर पृथ्वी पर कुछ भी हो सकता है और उनके पास जो लोग शांति और उपचार के लिए आते हैं, गुरुजी उनकी अंदरूनी आत्मा के बारे में जानते हैं। उनके साथ हुए मेरे निजी अनुभवों के बारे में मैं आप सबके साथ बताना चाहती हूँ। संगत जी, हवा में गुलाब की पंखुड़ियाँ नजर आती हैं। मार्च में जब मेरे पिता मेरे ससुर के क्रिया रस्म के लिए हमारे गांव आए थे ससुराल, तब वह गुरुजी को नहीं मानते थे। दिव्यांगत आत्मा को सम्मान में रखा गया। शांति पाठ के लिए गुरुजी जलंधर से आए थे। मैंने अपने पिता को गुरुजी से मिलवाया और सब हैरान हो गए जब गुरुजी ने हवा से टोकरी भरकर गुलाब की पंखुड़ियाँ उत्पादित की। तब से मेरे पिताजी गुरुजी को बहुत मानने लगे और गुरुजी की संगत बन गए। संगत जी, मेरे पिता बाथरूम में गिर गए थे। उन्हें रीढ़ की हड्डी में बहुत चोट लग गई थी। वह चल फिरने में बिल्कुल असमर्थ थे। सबसे अच्छे ऑर्थोपेडिक और न्यूरोसर्जन का भी मानना था कि सर्जरी के अलावा कोई उपाय नहीं है। मैंने यह बात गुरुजी को बताई और उन्होंने मुझे मेरे पिता की तस्वीर उनके पास लेकर आने के लिए कहा। अपने अनोखे अंदाज में गुरुजी ने कुछ ऐसा करने को कहा जो बहुत सीधा साधा प्रतीत हुआ। जैसे ही मैंने वैसा किया, मेरे पिता की हालत में सुधार आने लगा। 4 से 5 हफ्तों में ही उन्होंने चलना फिरना शुरू कर दिया। संगत जी, बिना किसी वजह के मैं गहरे डिप्रेशन में पड़ गई थी। लगातार कुछ दिनों तक मैं बिस्तर में पर ही पड़ी रही। कई बार तो मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती कि मुझे लगता वह बाहर ही आ जाएगा। मैंने गुरुजी के दर्शन के लिए जलंधर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही मेरे आने का आदेश उनको मालूम था, गुरुजी ने मेरी हालत का पूरा वर्णन किया। गुरुजी ने मुझे कुछ करने को कहा जो बहुत ही साधारण सा प्रतीत हुआ। 3 से 4 दिन में ही मेरी हालत में सुधार आने लगा। संगत जी, मुझे स्लीप डिस्क के कारण बहुत तेज पीठ दर्द हुआ। चिकित्सकों ने मुझे 4 हफ्ते का बिस्तर पर ही रहने को कहा। मैंने ऐसा ही किया। यद्यपि मेरी हालत में सुधार आया, मुझे दोबारा पीठ का दर्द हो जाता। एक रविवार जब जनरल ग्रेवल और उनका परिवार हमारे घर आए हुए थे, करीब शाम के समय गुरुजी अचानक ही आ गए। उस वक्त मुझे तेज पीठ दर्द हो रहा था और संगत जी, मैं इस पीठ दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान थी।
ना ही मैं कुछ काम पर कर पाती थी, ना ही मैं चल फिर पाती थी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे लेटने को कहा और मेरी पीठ का कोई हिस्सा दबाया। वो पीड़ा अत्यंत दुखदाई थी और मुझे घबराहट भी होने लग गई थी। मैं करीब करीब चीख ही पड़ी थी। पर यह आखिरी बार था कि मुझे जब दर्द हुआ। सब कुछ एक ही क्षण में गायब हो गया। यह चमत्कार मेरे लिए बहुत बड़ा था। संगत जी, जहाँ मैं अपनी पीठ दर्द के कारण कुछ भी नहीं कर पाती थी, वहीं गुरु जी ने मुझे ब्लेस कर दिया था। वह एक चीख पुकार मेरे सारे दर्द को गायब करके चली गई। मेरे पति के अपने अनुभव हैं, पर उनका जिक्र किसी से नहीं करते हैं। ना ही गुरुजी ने उनसे वह किसी को सुनाने को कहा। दोनों का आपस में एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता था, बहुत ही अच्छा तालमेल था। मैं चाहती हूँ कि ऐसा लंबे समय तक चले। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ऐसे ही हम सब को ब्लेस करते रहिएगा। सारे संगत परिवार को ब्लेस करते रहिएगा। सभी संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा ही ऐसे ही बना कर रखिएगा। संगत जी, गुरुपा पहले ही नहीं, आज भी अपनी संगत को बहुत सारा ब्लेस करते हैं। ढेर सारी ब्लेसिंग्स उन्हें देते हैं और हर पल हर घड़ी उन्हें उनके अंग संग से सहाय रहते हैं। संगत जी, गुरु जी ने हर पल अपनी संगत के बड़े से बड़े कष्टों को काटा है और अपनी संगत को हमेशा खुश रखा है, जिसके लिए हम मूर्ख प्राणी उनका शुक्राना करना तक भूल जाते हैं। संगत जी, हमारे गुरु पिता हमसे सिर्फ और सिर्फ शुक्राना करने के लिए ही कहते हैं। यद्यपि मैं यह सब लिख रही हूँ, मैं फिर से इस बात पर जोर देना चाहूँगी कि गुरु जी की महिमा का वर्णन करना हम सब से परे है। हम कभी भी गुरु जी के एहसानों का वर्णन नहीं कर सकते, कभी भी गुरु जी का शुक्राना नहीं कर सकते, कभी भी गुरु जी की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु जी की महिमा का जितना भी गुणगान किया जाए उतना ही कम है। इसलिए हमेशा हमें गुरु जी का शुक्राना करते रहना चाहिए। पता नहीं गुरु जी हमारा कौन सा शुक्राना स्वीकार कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग। अगर सत्संग आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप हमें सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर हमें टाइप करके या फिर लिख कर भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना।